इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुई सदरन गैस कंपनी 35 रुपये 53 पैसे पर क्लोज हुई और -42 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट दिखाई, जो कि परसेंटेज में -1.17 है। दिन के अंदर 36 रुपये 16 पैसे से ये ओपन हुआ। लो लगाया इसने 35 रुपये 15 पैसे का और हाई 36 रुपये 55 पैसे का। साल का लो 8 रुपये 31 पैसे और हाई 50 रुपये 87 पैसे का, जो कि माजी करीब का है। वॉल्यूम की बात करें तो 59,21,956 का जनरेट हुआ। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है और इन्होंने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो रिपोर्ट तो इनकी काफ़ी लंबी है, 14 सफ़ों की। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कैश डिविडेंड बोनस शेयर वगैरह इन्होंने कुछ नहीं दिया। और ये जो इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है ये अभी 31 दिसंबर 2023 का है, यानी 2024 पूरे साल का रिज़ल्ट अभी रहता है जो इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। और बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन, इसके अंदर वही इन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तरह जिक्र किया कि इनको जो ट्रेड डेट्स का यानी तिजारती जो कर्ज़ा है इनका जो इन्होंने रिसीव करना है वो 26,289 मिलियन का है, जो कि के इलेक्ट्रिक से है, और 22,954 का पाकिस्तान स्टील मिल से है। और इसके अलावा इनको के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल का जो डिस्प्यूट है लेट पेमेंट सरचार्ज की वजह से रिस्पेक्टिव बैलेंस की मद में जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस एलपीएस को यानी लेट पेमेंट सरचार्ज को रिसिप्ट की बेसिस पर हैज़ डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज लेट पेमेंट सरचार्ज ऑन ए रिसिप्ट बेसिस फ्राम द अफोर्सेड एंटाइटीज इफेक्टिव फ्राम, यानी वो इस लेट पेमेंट सरचार्ज को रिसिप्ट की सूरत में लेके आए इन ऊपर मेंशन करदा कंपनियों से और उसको इफ़ेक्टिव करे 1 जुलाई 2012 से। और ये कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल्स और के इलेक्ट्रिक की जो बल्कि पाकिस्तान स्टील मिल्स और के इलेक्ट्रिक का जो डिस्प्यूट है उनकी जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल जो भी मामलात हैं उसका जो सरचार्ज है उसकी वजह से ये सारा मामला इनको देखने को पड़ रहा है। और इसके अलावा इन्होंने मज़ीद ज़ाहिर किया है कि जो इंटरेस्ट इन्होंने रिसीव करना है 12,666 मिलियन का वो एसएनजीपी से और 6,242 मिलियन का वापडा से, तो वो भी लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में चला जाएगा। और इसके अलावा ये क्वालिफाइड कंक्लूजन है और ये इनका है बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर है, कोई इसको पढ़ना चाहे तो डिटेल में पढ़ सकता है। हम फोकस करते हैं जी इसकी मेन ईपीएस के ऊपर। ये इनके एसेट्स हैं जी जून 30 2023 और दिसंबर 2023 तक के, जो कि पहले की निस्बत बड़े हैं वैल्यूज़ के हिसाब से, सिर्फ मैं कह रहा हूँ। और इसके अलावा अगर हम चले जाएं अब इसके इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, तो वो भी इनकी बड़ी हैं। और फिर अगर हम चले जाएं इसकी ईपीएस के अंदर, तो इन्होंने इसके अंदर लॉस शो किया है 6 रुपये 60 पैसे का दिसंबर 2023 के अंदर। ये हाफ ईयर के हिसाब से और ये क्वार्टर के हिसाब से है, ठीक है जी। क्वार्टर के हिसाब से 1.88 जबकि हाफ ईयर के हिसाब से 6.60। तो मेन तो यही होता है इसका। इसके अलावा देख लेते हैं अगर इन्होंने कुछ और भी डाटा शेयर किया हुआ है तो वो भी कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है इसके अलावा नहीं होगा। बस जी, चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। तो इसकी पीई रेशो 2.27 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 15.41 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 35 रुपये 74 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 35 रुपये 53 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 34 रुपये 93 पैसे की और दूसरी 34 रुपये 34 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 36 रुपये 33 पैसे की और दूसरी 37 रुपये 14 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड हो चुका है और मैकडी भी बेरिश है। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन को अगर देखें तो फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है और पे आउट में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। तो चलते हैं अब इसके चार्ट की तरफ। और चार्ट को अगर हम देखें तो मैंने इसको डेली के
टाइम फ्रेम पर ही बनाया है। तो डेली के चैनल के टॉप को इसने टेस्ट किया 50 रुपये 97 पैसे पर 30 दिसंबर 2024 को, और उसके बाद से ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। और अब इसने डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट कर दिया है, जो कि आज के दिन मैंने ड्रा किया है फ्रेश। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक लाइन मैं और ड्रा कर देता हूँ इस जगह पर, जिसको इसने टेस्ट किया है लास्ट वर्किंग डे के ऊपर 35 रुपये 3 पैसे के आसपास। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर इस 29 जनवरी को देखें और 7 फरवरी को देखें तो आलमोस्ट 2 हफ्तों का गैप है। तो इसने शॉर्ट टर्म पे देखें तो डबल बॉटम लगा लिया है, तो इसको वापस पलटना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देखें तो येलो, रेड, ब्लू तीनों नीचे हैं और बुलिंगर बैंड के भी बिल्कुल बॉटम में है। अगर ये यहाँ से नहीं उठता तो ये फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। और इसी सिनेरियो में इसकी जो पहली सपोर्ट है वो यही 35 रुपये 3 पैसे की है डेली के चैनल के बॉटम के साथ। अगर इसने इस बॉटम को तोड़ दिया और सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक वो ये बनेगी जी, तकरीबन 33 रुपये 71 पैसे की, और फिर फाइनल सपोर्ट होगी 32 रुपये 74 पैसे की। अगर ये इन दोनों सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं कर पाया तो फिर ये बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है। अपसाइड मूव की बात करें, अगर ये अपसाइड मूव दिखाने में कुछ कामयाब हो जाता है तो पहली रेजिस्टेंस का जो इसको सामना है 36 रुपये 55 पैसे की है, और उसके बाद अगर कोई कंसिडर करना चाहे 37 रुपये 52 पैसे की, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस है जी 38 रुपये 39 पैसे की। अगर ये इन तीनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और उसके बाद ही ये बुलिश ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा। अदरवाइज़ ये डाउन ट्रेंड इंडिकेटर्स इसको डाउन ट्रेंड में ही शो कर रहे हैं। सुई नॉर्दर्न केस पाइपलाइंस को देखें जी 87 रुपये 81 पैसे पर क्लोज हुआ -26 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -0.29 सॉरी। और दिन के अंदर ओपन हुआ जी 88 रुपये 88 पैसे पर, लो लगाया 87 रुपये 50 पैसे का और अपने लो के करीब ही तकरीबन क्लोजिंग दी, और हाई 89 रुपये 65 पैसे का, साल को 57 रुपये 53 पैसे और हाई 115 रुपये 75 पैसे का है। वॉल्यूम की बात करें तो 27,79,851 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, और इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग को एक्सटेंड करने के लिए परमिशन ली है, जो कि 31 दिसंबर 2024 को इनका क्वार्टर मुकम्मल हो रहा है, और इसको इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसी चीज़ को इन्होंने ज़ाहिर किया है जी स्टाम्प पेपर की सूरत में, जो इन्होंने 7 फरवरी को जनरेट किया और उसको रिसीव भी करवा दिया है। तो देखते हैं अब इनका रिज़ल्ट। ये इन्होंने 60 डेज़ का टाइम मांगा है जी कि 60 डेज़ के अंदर ये इसको फाइनल करेंगे। तो इसकी अगर पीई रेशियो को देखें तो 4.32 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 15.41 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 88 रुपये 32 पैसे को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और 87 रुपये 81 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट है जी 87 रुपये की और दूसरी 86 रुपये 17 पैसे की। पहली रजिस्टेंस 89 रुपये 14 पैसे की और दूसरी 90 रुपये 47 पैसे की। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल्स को नहीं देख रहे क्योंकि अभी इनका रिजल्ट लेट है, शायद 2 महीने लग जाए इनको अभी। तो आरएसआई जो है वो अभी न्यूट्रल जोन में है, स्टॉक एस्टिक ओवरसोल्ड हो चुका है और मैकडी बेरिश ट्रेंड में है। इनसाइड ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलते हैं डायरेक्ट इसकी चार्ट्स की तरफ। तो इसकी भी पोजीशन वही है कि इसने मंथली, वीकली और डेली के चैनल के टॉप को यहाँ पर जो साल का आई है इसने टेस्ट किया और उसके बाद से मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। गो के बीच में एक आध दिन इसके अंदर बाइंग आई या 3 दिन, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है एसएसजीसी की तरह। और इसके भी मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर है, येलो, रेड थिक वाली लाइन और ब्लू नीचे हैं, और ये भी बुलिंगर बैंड के बिल्कुल बॉटम पर है। और अगर ये इसने भी अपने बॉटम को तोड़ दिया तो ये भी मज़ीद डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है। और इसी सिनेरियो में इसका जो पहला सपोर्ट एरिया था 87 रुपये 94 पैसे का मंथ की सपोर्ट, वो इसने ब्रेक की है, नीचे गया लेकिन उसके करीब ही क्लोजिंग दी है। तो पहली सपोर्ट इसकी जी 86 रुपये 64 पैसे की है। अगर कोई इसको कंसिडर करना चाहे 87-17 को तो कर सकता है, लेकिन ये मेन सपोर्ट है। अगर खुदा ना खासा ये इसको तोड़ता है तो ये डेली के चैनल के बॉटम भी तोड़ देगा। तो उसके बाद इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो 85 रुपये 58 पैसे की होगी। आप इसको 65 भी कंसिडर कर सकते हैं, और फिर 84 रुपये 93। अगर खुदा ना खासा इसने ये तीनों सपोर्ट्स तोड़ दी तो फिर ये बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है। शॉर्ट टाइम में अगर ये कोई परफॉर्म कर पाया तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है
वो 89 रुपये 3 पैसे की है। उसके बाद 90 रुपये 19 पैसे की है। 89 रुपये 3 पैसे को क्रॉस करता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो जैसे ही 90-19 को क्रॉस करेगा तो तभी ये बुलिश ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा, अदरवाइज़ ये प्रॉफिट टेकिंग का या डाउन ट्रेंड का शिकार ही रहेगा। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।